हम लोग आज पढ़ने वाले हैं शॉर्टकट कीज। कौन सी कीज पढ़ने वाले हैं? शॉर्टकट। अभी शॉर्टकट कीज में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और लोग जो है ना इसको रटते रहते हैं। रटना नहीं है, बस जैसा मैं याद कर रहा हूं वैसे याद करना है। कैसे जी मंजू, बहुत दिन बाद दिखाई दे रही हो। ठीक, तो देखो टॉपिक का नाम है हमारा शॉर्टकट की। ये आता है किसके अंतर्गत? पीसी पैकेज के अंतर्गत। किसके अंदर आएगा आपका? पीसी पैकेज। पीसी पैकेज को हम लोग बोलते हैं एमएस ऑफिस। क्या बोलते हैं जी आपका? एमएस ऑफिस। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है सॉफ्टवेयर है बताइए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। क्या होता है आपका? माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक एप्लीकेशन बनाया जिसके अंदर बहुत सारे तथ्य हैं। जैसे एमएस ऑफिस के अंदर हमको आपको पढ़ना है, इसमें पढ़ना है आपका एमएस वर्ड, इसी में पढ़ना है आपको एमएस एक्सेल। कौन सा एक्सेल? एमएस एक्सेल। इसी में पढ़ना है एमएस पावर पॉइंट। क्या पढ़ना है जी आपका? पावर पॉइंट। और इसी में पढ़ना है जी आप लोगों को आउटलुक वगैरह, बहुत कुछ इसे पढ़ना है। देखिए अब बहुत सिंपल सा चीज है जिसमें गणती करना है, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकें। क्या तैयार कर सकें? डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकें। लेटर वगैरह, कुछ नोट्स वगैरह बना रहे हो, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। तो ऐसे एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे? एमएस वर्ड। क्या बोलेंगे? एमएस वर्ड। जिसमें आप अकाउंटिंग, मैथमेटिकल गणनाएं कर सकते हो, अकाउंटिंग से संबंधित काम कर सकते हो, मैथमेटिकल गणनाएं कर सकते हो। क्या कहलाएगा वो? एमएस एक्सेल। क्या कहलाएगा? एमएस। जिसमें आप पीपीटी तैयार कर सकते हो। पीपीटी मतलब प्रेजेंटेशन। यहाँ पास किसकी बात हो रही है? प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रेजेंटेशन। स्लाइड जानते हो जी? स्लाइड में होता है प्रेजेंटेशन। ठीक, जैसे बहुत सारे टीचर लोग क्या होते हैं, पहले से पीपीटी बनाते हैं और उसमें पहले से लिखा रहता है, उसको खिसका खिसका के पढ़ते नहीं है। आपने देखा होगा न्यूज चैनल वाले लोग बताते रहते हैं कि यहाँ ये घटना घटी, यहाँ घटना घटी। वो पीपीटी बना होता है उनका। क्या बना होता है? पीपीटी। ठीक, अब बताइए आप उसमें कुछ क्वेश्चन पूछो, इसका आंसर देंगे। लेटर वगैरह बनाना है, बायोग्राफी लिखना है तो क्या करोगे? एमएस वर्ड। कुछ गणती करना है तो क्या करोगे? प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो क्या करोगे? कौन सा है? पावर पॉइंट। कौन सा पॉइंट? सबसे क्वेश्चन आते हैं, सबसे क्या है आपके क्वेश्चन आते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, यहां से शायद आप वीडियो ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा मुझे पता नहीं। लास्ट टाइम 2014 में एमएस ऑफिस से 6 क्वेश्चन आया था और 2016 में कितना क्वेश्चन आया है? 6 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 6। मतलब ये ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये क्लियर है जी? सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो इंटरनेट से आता है। किससे आता है? इंटरनेट के बाद आपका एमएस ऑफिस, प्रिंटर, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जो कंप्यूटर क्लास चल रही है उसमें सामान्य परिचय जो है उसमें 5 से 6 क्वेश्चन आने ही आने हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एमएस ऑफिस के बारे में, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आपको ये मान के चलिए कि काम किसमें करना है ये सब बताया जाएगा। मतलब आपका बेस तो स्ट्रांग होगा ही होगा, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये 3 चीजें आपको जानना है। डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है तो एमएस वर्ड, गणितीय गणना करना है, अकाउंटिंग समझी तो क्या है? एमएस एक्सेल, और प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो क्या होगा आपका? पावर। कौन सा पॉइंट? पावर पॉइंट। अब यहाँ पास समझिए, अब एक क्वेश्चन मैं एक ही चीज सबको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत होगा जहां भी कोई दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है? काम किसमें करते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इसमें काम किसमें होता है। जैसे कि इसमें बता दिया हम वर्क किसमें करते हैं। जैसे कि आप लिख किसमें रहे हो? पेज में। किसमें लिख रहे हो जी? मैं किसमें लिख रहा हूँ? बोर्ड में। किसमें लिख रहा हूँ? बोर्ड में। तो अब जब हम इसमें काम करेंगे तो हम इसमें काम किसमें करेंगे? तो एमएस वर्ड में आपको रखना है, इसमें हम काम करते हैं पेज में। किसमें काम करते हैं? पेज। एमएस वर्ड में लिखेंगे, पेज में काम करेंगे। इसमें जब काम करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्कशीट। क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं जी? वर्कशीट। क्या बोलते हैं? वर्कशीट वर्कबुक के अंतर्गत आएगा, और इस वर्कशीट में बहुत सारे सेल होते हैं। क्या होते हैं? सेल। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, बताऊंगा। और इसमें जिसमें काम करते हैं वो कहलाता है आपका क्या भैया? स्लाइड। क्या कहलाता है? स्लाइड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि पावर पॉइंट में हम किसमें काम करते हैं, तो किसमें काम करते हैं? स्लाइड में। एमएस एक्सेल में किसमें काम करेंगे? किसमें? वर्कशीट।
और आपका वर्ड में किसमें काम करेंगे, पेज में। किसमें काम करेंगे, पेज। इतना क्लियर है। अब बात समझिए, ठीक, आप कुछ भी चीज को जैसे डाउनलोड करते हो तो एक, जैसे कि सॉन्ग है तो MP3 के रूप में उसको डाउनलोड करोगे, आपका वीडियो है MP4 के रूप में डाउनलोड करते हो नहीं करते हो जी। जैसे फोटो खींचते हो तो उसको आपका JPG, EMG, इस तरीके से उसका एक एक्सटेंशन नाम रहता है। क्या रहता है, एक्सटेंशन में। वो बाय डिफॉल्ट रहेगा। वो क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट। जैसे समझिए, इसी को मैं समझाने बता हूं। ये इसको मैं कर दिया आपका सेव एज। किसमें चला गया, सेव एज। अब देखिए आप पास, अब मैं सेव करने जा रहा हूं इसमें। क्या करने जा रहा हूं, सेव। तो ये जो दिखाई दे रहा है इसमें मैं कुछ भी लिख दूं, कॉम लिख दिया और इसके जाकर इसको ओके कर दूंगा, तो ये केवल COM नहीं लिखा रहेगा। इसके बाद ये किस रूप में सेव हुआ है उसके बाद वो लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे वो PDF के रूप में है तो PDF लिखा रहेगा, PPT के रूप में है तो PPT लिखा रहेगा, इमेज के रूप में है तो EMG लिखा रहेगा। इस तरीके से वो डॉट के बाद लिखा रहता है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन नेम। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं जी, एक्सटेंशन। तो इसका एक्सटेंशन नेम पूछेगा आपसे तो ये बनना चाहिए एक्सटेंशन नेम। कौन सा नेम, बताइए, एक्सटेंशन। तो देखो, इसमें हम लोग मेन काम क्या कर रहे हैं, तो इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो है .doc। क्या होता है, बोलो बोलो जी। इसका हम लोग क्या बना रहे हैं, इसमें अकाउंटिंग से काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको रखना है XLS। बोलो क्या बनाएंगे इसमें, और इसमें .ppt। क्या होगा आपका, PPT। ठीक, ये इसका एक्सटेंशन नेम है। ये कौन सा नेम है आपका, एक्सटेंशन नेम। ये याद रखना है। इसको तो लास्ट टाइम पूछा भी गया था किसी एग्जाम में, ठीक है, कि MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या है, तो .doc। ठीक, कौन सा सी भैया, .doc। ठीक, समझेंगे। देखो यहां पास एक्सटेंशन है, हमको क्या दिखाई दे रहा है, .docx। क्या है, .docx। इसका मतलब क्या समझिए, आपको आंसर देखिए वहां पास प्रॉपर पूछेगा, वहां प्रॉपर पूछेगा कि MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या है, इतना बस पूछ दिया तो DOC ही लेना है। क्या लेना है, DOC। X कब लेना है उसको भी देखते हैं। अरे चला गया क्या, ये देखिए, ये जो एक्सटेंशन नेम है ये 2007 से पहले वाले हैं। ये 2007 से पहले वाले हैं, लेकिन 2007 के बाद जो भी वर्जन आया है उसके में आपका X जुड़ के आएगा। मतलब इसका एक्सटेंशन नेम हो जाएगा .docx। इसका क्या हो जाएगा भैया, और इसका क्या हो जाएगा आपका, समझ में आ गया। तो प्रॉपर पूछ रहा है 2007 के बाद इसका एक्सटेंशन नेम क्या हुआ, तो X जोड़ना है। बाकी आपको आंसर क्या लेना है, यही लेना है। चीजें क्लियर है। तो ये चार चीज हमने जाना, सॉरी 3 चीज हमने जाना है किसके बारे में, MS ऑफिस के बारे में। किसके बारे में, MS ऑफिस। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत IMP है, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। इसके हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं किसके बारे में, MS वर्ड के शॉर्टकट कीज। इतना पहले नोट करेंगे। चलिए बात करते हैं अब इसके बारे में, MS वर्ड के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, MS। हमने जान लिया है कि MS वर्ड करता क्या है, जिसके माध्यम, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से यूजर डॉक्यूमेंट्स, लेटर, बायोग्राफी, कुछ भी वर्ड से संबंधित काम को क्या कर सकता है, कर सकता है। और वो करे किसमें, पेज में। किसमें करेगा, पेज में। जब भी आप MS वर्ड खोलेंगे तो आपको याद रखना है, ऑल प्रोग्राम के बाद हम देखते हैं PC पैकेज, PC पैकेज में MS ऑफिस, MS ऑफिस में देखते हैं आपका MS वर्ड। ठीक, अब इसको खोलने का तरीका हम बाद में देखेंगे। मेन जो आज का क्लास का उद्देश्य है वो है आपका शॉर्टकट की। कौन सा की, आपका शॉर्टकट की। तो पहले समझिए कि MS वर्ड में क्या क्या टूल बार होते हैं। MS वर्ड में क्या क्या आपके टूल बार होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसके शॉर्टकट कीज के बारे में। देखिए, जैसे आप MS वर्ड का पेज खोलते हो
तो इस तरीके से आपका एक डायग्राम दिखाई देगा। सबसे ऊपर वाला जो रहेगा आपका बार, इसे बोलते हैं, कौन सा बार बताइए जी आपका? सबसे ऊपर में तुम लोग क्या लिखते हो मुर्दो? टाइटल। क्या लिखते हो? तो ये क्या कहलाएगा आपका? टाइटल बार। कौन सा बार कहलाएगा? टाइटल बार। ये वाला जो है आपका, ये वाला कहलाता है आपका मेन्यू बार। कौन सा बार कहलाएगा आपका? मेन्यू बार। कौन सा बार? मेन्यू बार। ये वाला जो है ये कहलाता है आपका टूल बार। कौन सा बार कहलाएगा? टूल बार। कौन सा बार है? टूल। ये पेज, ये क्या है आपका? पेज। उसके बाद ये जो है ये कहलाता है आपका स्टेटस बार। क्या कहलाता है बोलो? स्टेटस। कौन सा बार? ये 4 बार आपको याद रखना है। पहला बोलो, दूसरा बार बोलो, तीसरा बार बोलो, चौथा बोलो, सबसे नीचे में कौन सा रहेगा? स्टेटस। देखिए अब यहां से क्वेश्चन पूछता है, जैसे ही आप एमएस वर्ड खोलोगे तो यहाँ पास लिखा रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस, ये लिखा रहेगा। और यहाँ पास रहेगा आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, और ये कौन सा रहेगा आपका? क्लोज। क्या रहेगा जी आपका? क्लोज। इसमें आपका मेनू बार में लिखा रहेगा आपका उसके नाम। किसके नाम? मेन्यू के नाम। जैसे कि आपका क्या? आपका फाइल, जैसे कि आपका एडिट, जैसे कि आपका व्यू, जैसे कि आपका इंसर्ट। ठीक है जी? इसमें इस तरीके से क्या होते हैं? आपके मेनूज होते हैं। अब इसी मेनूज के, इसी टूल बार में इस फाइल, जैसे फाइल के अंतर्गत आपका आएगा ओपन, न्यू, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट, ये सब जो आता है ना, प्रिंट प्रीव्यू, इनके सब क्या रहते हैं? टूल्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं बोलो? टूल्स बने होते हैं। ऐसा आइकन इसमें क्या बने होते हैं? टूल्स। ये तो आपका पेज हो गया। यहाँ पास आप जिस पेज में काम कर रहे हो वो लिखा रहेगा पेज 1, पेज 2, पेज 3, आप जिसमें काम कर रहे हो। और यहाँ पास रहेगा जूम करने का। कौन सा ऑप्शन? जूम करने का ऑप्शन। प्लस और माइनस में जूम करने का ऑप्शन रहता है। ठीक है। और यहाँ पर समझेंगे हम किसी भी चीज को कितना जूम कर सकते हैं? 400%। ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसी भी चीज को कितने परसेंट तक जूम कर सकते हैं? 400% तक जूम कर सकते हैं। तो पहले तो इसको बनाइए। चलिए अब आपको जो दिखाई दे रहा है मेनू बार, कौन सा बार दिखाई दे रहा है जी? मेनू। अब देखो समझेंगे ना, मैं आपको शॉर्टकट भी बता रहा हूं। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, इसमें और जोड़ लेंगे फॉर्मेट, टूल, टेबल। फॉर्मेट, टूल और टेबल। फॉर्मेट, टूल और टेबल, इतना जोड़ लिए। अब समझो कहानी यहां पास क्या है। लिखे थे या नहीं लिखे थे? उसको लिखे थे ना। देखो शॉर्टकट की पढ़ रहे हो। पहला आपने क्या लिखा है? फाइल। फाइल के बाद एडिट। क्या लिखा है? एडिट। एडिट के बाद व्यू, के बाद इंसर्ट, के बाद उसके बाद बताइए फॉर्मेट, के बाद क्या है? टूल और बात समझना। अब थोड़ा समझना, इन सब चीज को एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्या क्या लिखा है। पहला, दूसरा, तीसरा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, उसके बाद टूल, के बाद क्या जी? बस इसको पहचानना है कि मेन्यू बार के ऑप्शन है। किसके ऑप्शन है? अब पूछेगा सर शॉर्टकट कीज। कुछ नहीं, आपको जब भी मेन्यू बार के शॉर्टकट कीज पूछेंगे, दिमाग में बसा लो कि मेन्यू बार के शॉर्टकट कीज की शुरुआत अल्टर से होती है। किससे होती है? किससे होती है जी? किससे होती है? अल्टर। किससे होती है? अगर ये ऑप्शन कहीं दिखता है मतलब इसका शॉर्टकट की किससे शुरू होगा? अल्टर। उसके बाद कुछ नहीं, जो पहला लिखा है उसको लिख दो। अल्टर प्लस, अल्टर प्लस, अल्टर प्लस, बोलते जाओ मुर्दो, बाकी गूंगे कहाँ हो गए? बोलो क्या होगा जी? अल्टर प्लस, अल्टर प्लस एफ तो पहले हो चुका है, तो अल्टर प्लस एफ का होगा क्या? एक हो चुका है, ये नहीं होगा। अब क्या होगा? बोलो अल्टर प्लस
चीजें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अल्टर प्लस टी, और टी तो हो चुका, अब क्या होगा? अल्टर प्लस, खत्म आपका शॉर्टकट। किसका? मेन्यू बार का। कौन सा बार का? कुछ नया चीज है क्या? एकदम सिंपल सा है, बस आपको ध्यान देना है कि शुरुआत किससे होनी है? अल्टर से। किसके? मेन्यू बार की। नोट करो जल्दी से, बस एग्जाम से पहले जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसे इसको देख के चले जाना, क्योंकि कई बार टेबल पूछ देता है, लोग टी मार के आ जाते हैं, जबकि टेबल किससे होगा? ए से होगा। और इस सीक्वेंस को मत भूलना जो लिखा है, फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में? आपका इन फाइल के अंदर जो भी ऑप्शन होते हैं उनके शॉर्टकट की याद करना है, और वही मेन चीज है, ठीक है। और उनकी शुरुआत होगी कंट्रोल से। किससे होगी? किससे होगी भैया? कंट्रोल। किससे होगी? समझ में आ रहा है? कंट्रोल को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? CLE CLT, ठीक। चलो देखो, एक बार मैं तुम लोगों को कीबोर्ड समझाता हूं पहले ना, 2 मिनट लगेगा। हाँ, थोड़ा बहुत साफ नहीं आया, देखो समझो अपने पास क्या है ना। शॉर्टकट के पढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना भूल गया, वो गलती थी। इसमें कुछ कीज होते हैं जिसको बोलते हैं मॉडिफायर कीज। क्या बोलते हैं बोलो? इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट कीज। एडजस्ट, क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट की। और इनकी संख्या आपका 3 होगा। एक का नाम है अल्टर, एक का नाम क्या है बोलो? अल्टर। एक का नाम है आपका कंट्रोल, क्या होता है बताइए भाई? आपका कंट्रोल। और एक का होता है आपका नाम क्या? आपका शिफ्ट। क्या होता है बोलो? तो अल्टर वाला यूज हो चुका है मेनू बार में। अब किसा करना है बोलो? कंट्रोल का। किसा करना है? कंट्रोल। ये अपने आप में क्वेश्चन है, मॉडिफायर एडजस्टमेंट कीज किसे कहते हैं। और इसका यूज हमेशा किसी न किसी दूसरे की के साथ होना है, और ये दोनों साइड होगा। ये आपका इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, ये इधर भी रहेगा, ये इधर रहेगा, इधर रहेगा और इधर रहेगा, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि दोनों साइड, लेफ्ट राइट दोनों साइड में रहते हैं, जिसे बोलते हैं मॉडिफायर कीज। इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट कीज। अब मैं जब कीवर्ड पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो कंट्रोल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है आपका? CTRL। क्या होता है बोलो? अभी सबको लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट मुद्दे की बात करो। मुर्दो इधर आइए। देखिए अब आपको ना कुछ नहीं करना है, एक तरफ से ABCD लिखना है, ABCD ऐसा लिखिए। कंट्रोल प्लस A, कंट्रोल प्लस B, कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस D, कंट्रोल प्लस E, कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस G। लिखते जाइए, ऐसे लिखते जाइए, पूरा जेड तक लिखना है। रुक जाइए, पहले यहां तक देख लेते हैं, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। यहां तक हमने देखा, चलो देखते हैं। चलिए मेरे साथ बस बोलना है, कुछ नहीं। जैसे ए से एप्पल बोलते हो ना, वैसे बोलना है। ए से ऑल सेलेक्ट, बोलिए। ए से बोलो। बी से बोलना है बोल्ड, बोलो। सी से बोलना है क्या भैया? कॉपी। डी से बोलना है डिफॉल्ट, क्या बोलेंगे बोलो? डिफॉल्ट। ई से बोलना है अधिक। ई से आपको बोलना है, याद रखना है, सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट बोलेंगे। कौन सा अलाइनमेंट? सेंटर अलाइनमेंट। मैं बता रहा हूँ क्या है, उसका मतलब क्या होता है। कई बार क्या होता है, आप जब लिखते रहते हो, आप यहां से लिख रहे हो, लेकिन जब आप सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हो तो आपका कर्सर जो है ना सेंटर से ब्लिंक करेगा। कहां से ब्लिंक करेगा? सेंटर से। सबको समझाएंगे, बस याद कीजिए पहले शॉर्टकट की। ए से बोलो, बी से बोलो, सी से बोलो, डी से बोलो, ई से बोलो, एफ से बोलना है फाइंड। क्या बोलना है? क्या बोलना है जी? फाइंड। और जी से बोलना है गो टू। क्या बोलेंगे? गो टू। ए से, बी से, सी से, डी से, ई से, एफ से, फाइंड नहीं, फाइंड। क्या बोलना है? फाइंड। और उसके बाद लास्ट में जी से क्या बोलना है? याद रहेगा? अरे याद रहेगा? चलो जल्दी से नोट करो।
हो गया, बन जाएगा। चलो इसके बाद क्या बताइए, जी के बाद क्या आता है, एच को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एच को बोलना है रिप्लेस। क्या बोलना है, बोलो रिप्लेस। देखिए ये एच से डायरेक्ट नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा क्या करना है, अच्छे से ध्यान देना है। तो एच से बोलना है रिप्लेस। बोलो कौन सा आपका, रिप्लेस। एच के बाद आई के बाद के, इसके बाद उसके बाद एम। क्या भैया, एम। अब समझो यहाँ पास, आई से बहुत सिंपल है इटैलिक। बोलो कौन सा आपका, इटैलिक। जे से बहुत सिंपल है जस्टिफाई। बोलो कौन सा फाई, कौन सा फाई, इसको याद करना है। के से बोलो कौन सा आपका बोलना है, आपका कौन सा लिंक, लिखते लिखते आप हाइपरलिंक जोड़ रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो डायरेक्ट इंटरनेट से, तो क्या कहलाएगा, हाइपरलिंक। कौन सा जी, हाइपरलिंक। एल से आपको बोलना है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट। कौन सा अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, बताइए एक बार। एच से, इसी को थोड़ा सा अच्छे से याद कीजिए, बाकी सब सिंपल है। एच से, आई से, जे से, जे के बाद के से, कौन सा लिंक, एल से, और एम से बोलना है इंडेंट। क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट। कौन सा इंडेंट, लेफ्ट। इसके बारे में चर्चा करते हैं, इंडेंट के बारे में क्या होता है। ये है आपका, ये जो इसपे स्टार लगा है वो भूलने वाली चीजें हैं। तो बताइए, पहला बताइए शुरू से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, हाइपरलिंक। कौन सा लिंक, जे के बाद जे, के एल हो गया, एल लेफ्ट इंडेंट, और एम से इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट। कौन सा इंडेंट, लेफ्ट। इसमें आपको आर, सॉरी आर बोलता हूं, एच के और आपका एम, एच के और एम, इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जल्दी से इतना याद कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इतना पूछ लेता हूं, देखना। ये एम तक हो गया, एम के बाद क्या आता है बताइए, एम के बाद एन। क्या आएगा, एन। ये बहुत सिंपल है ना, एन। एन के बाद ओ पी क्यू आर एस और टी। यहां तक देखते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक लगे, हाँ इसको देखते हैं। तो देखो एन से आपको याद रखना है न्यू। क्या होगा बताइए, न्यू। क्या होगा भैया आपका, न्यू। ओ से क्या होगा, बोलो ओपन। पी से क्या होगा बताइए, हाँ क्या होगा, क्या बोला रे, पेस्ट बोला है। ठीक, बताओ एक बार, एन से क्या होगा, ठीक। ओ से क्या होगा, और पी से क्या होगा, क्या होगा, पी। क्यू को आपको रखना है आपका, यहाँ पास क्यू को थोड़ा ध्यान देंगे। स्पेस इन पैराग्राफ। बोलो कौन सा ग्राफ, देखो यहां से यहां चले जाइए। अब यहां तक आप लिख चुके हो। अब जब आप लिखना चाहोगे तो यहाँ पास कर्सर ब्लिंक करेगा। मुझे थोड़ा सा ज्यादा यहां से ब्लिंक कराना है, मतलब यहाँ पास थोड़ा सा गैप देना है। तो उसके लिए कंट्रोल प्लस क्यू जैसे आपका वो करोगे, आपका प्रेस करोगे तो स्पेस इन पैराग्राफ, पैराग्राफ के बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। तो क्यू को थोड़ा ध्यान देना है। आर से आपको बहुत सिंपल सा है, आपका कौन सा अलाइनमेंट, बोलो कौन सा अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। कौन सा अलाइनमेंट, राइट। ए से सबको पता होना चाहिए क्या होगा भैया आपका, सेव। क्या होगा, सेव। टी से थोड़ा ध्यान देना है, हैंगिंग इंडेंट। ये क्या है बताऊंगा मैं आपको, बस अभी लिखना है हैंगिंग इंडेंट। जैसे कि आपको वहां पास था ना जी, एम। एम क्या था आपका, लेफ्ट इंडेंट। यहां पास क्या आपको बोलना है, हैंगिंग इंडेंट। क्या बोलना है, हैंगिंग इंडेंट। चलो एक बार रिपीट करेंगे, एन से, ओ से, पी से, क्यू से, आर से, एस से, और टी से क्या होगा, जल्दी से इसको नोट करेंगे। इसके बाद देख लेना, उसका एक साथ आपका नोट करते हैं ना। यू से आपको बोलना है अंडरलाइन। बोलो कौन सा लाइन, कौन सा लाइन जी, अंडरलाइन। वी से सबको पता होगा बताइए, पेस्ट। कई बार पूछा एग्जाम, बहुत बार यहां से आया है। डब्ल्यू से बोलना है क्लोज द विंडो। बोलो कौन सा विंडो,
क्या करना भैया, क्लोज द विंडो। उसका एक्स से बोलो क्या होगा आपका, बोलो जी, कट। वाई से क्या होगा, रीडू। क्या होगा बताइए, रीडू। और आपका जेड से क्या होगा आपका, अंडू। क्या होगा, अंडू। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट कीज। कौन सा की, शॉर्टकट। एक बार रिपीट कीजिए, ए से, बी से, सी से, डी से, ई से, एफ से फाइंड, जी से गो टू, एच से रिप्लेस, आई से, जे से, के से हाइपरलिंक, एल से लेफ्ट लाइन, एल के बाद एम से लेफ्ट इंडियन, एन से न्यू, ओ से ओ के बाद क्या आता है, पी, पी से प्रिंट, याद रहेगा। उसके बाद क्यू को बोलो स्पेस इन, उसके बाद आर से राइट, एस से, टी से हैंगिंग इंडेंट, कौन सा इंडेंट, यू से बोलो अंडरलाइन, वी से पेस्ट, उसके बाद डब्ल्यू से और एक्स से और वाई जेड से रीडो और अंडू।